आंसू भी मुस्काते हैं। कभी छोड़ना आशा के तार, हर गम के बाद एक खुशी है। एक पल मिलन है, एक पल बिछड़ना, सौ रंग ये बदलती छोटी सी ये जिंदगी, छोटी सी। माँ गिरीश को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया। एक तरह से बिजनेस रहा ही नहीं। इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है हमारे पास। अनाथालय, उसे बेच सकते हैं। माँ इस अनाथाश्रम को बेचकर हम अपनी मुसीबतों से बाहर निकल पाएंगे। सचमुच माँ, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अरे बाबा रे, मैंने तो सोचा कि सिर्फ मेरे सर से छत गई है, यहाँ तो सबके पैरों के नीचे से जमीन भी खिसक गई। हाँ मॉम, हम जानते हैं कि हमने आपसे बहुत बड़ी चीज मांग ली, लेकिन जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो तभी हम आपके पास आए। नहीं बेटा, ये नहीं हो सकता। पर माँ, ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बेटा ये अनाथालय सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं है जो जब भी पैसों की जरूरत पड़े बेच दी जाए। कई बच्चों की जिंदगी इस पर निर्भर है, उनकी वो आखिरी उम्मीद है बेटा। उनके पास तो और कुछ भी नहीं है और मैं उनकी ये आखिरी उम्मीद उनसे नहीं छीन सकती। मेरा घर, मेरी जमीन, मेरे सारे गहने सब तुम दोनों के लिए तो है, वो ले लो। लेकिन ये अनाथालय बच्चों का है, वो मैं उनसे नहीं लूंगी। माँ, ये अनाथ आश्रम हमारी भी आखिरी उम्मीद है। हम आपको बता भी नहीं सकते कि हम कितने बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। बेटा, बुरा वक्त सबके जिंदगी में आता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अच्छे कर्म करना छोड़ दें। हम सब इस मुसीबत से किसी न किसी तरह निकल जाएंगे, मुझे विश्वास है। I don't believe this. मॉम ठीक कह रही, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। हाँ बेटा, चिंता मत करो, हम सब एक दूसरे के साथ हैं और बच्चे भी प्रार्थना करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। मैं जाके जमीन के और घर के पेपर्स ढूंढती हूँ, ठीक है? पहले आप आराम कीजिए माँ। ओके, आइए। क्या है गिरीश, तुमने उन्हें क्यों नहीं समझाया कि सिचुएशन कितनी सीरियस है? मतलब उन्होंने एक बार मना कर दिया और तुम मान। I don't get it. What have we come here for? हम अपना वक्त जाया करने आए हैं यहाँ पर? हम मॉम को फोर्स नहीं कर सकते। तुमने सुना ना, वो अनाथालय नहीं बेचना चाहती तो नहीं बेचना चाहती। मॉम एंड डैड का सपना था वो, कुछ और सोचना पड़ेगा। मैं अपने कुछ दोस्तों को फोन करके देखता हूं। हे देव की कुमारी, मैं तो सोच रही थी कि अनाथालय से मेरा पत्ता कट गया। गर्मी में मुरझाने के दिन गए, अब तो एयर कंडीशन में ठाट से ठंडाई पीने के दिन आ गए। टक्का 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 टक। जीना यहाँ, मरना यहाँ।
भैया, आप हमारे साथ खेलने आए हो? नहीं, मैं अपने कपड़े लेने आया हूँ। अब तुम बोलती हो तो थोड़ी देर खेल लेता हूँ। वैसे तुम तो हीरा के साथ खेलती हो ना? वो कहाँ पर है? अंदर पड़े लिए। वो थैले के साथ इधर उधर भाग दौड़ कर रही थी ना, तो बीमार पड़ गई। ओह, तो ठीक है, मैं पहले उससे मिल लेता हूँ। हाँ चलो। कमखू, हम लोग हीरा से मिल लेते। नहीं, मैं अंदर नहीं आऊंगी। मॉम ने कहा था अंदर मत जाना और किसी चीज को छूना भी मत। अंदर बहुत डर्टी है, जर्म्स भी है। कू, मैं यहाँ बहुत दिन रहा हूँ, ये जगह डर्टी नहीं है। नहीं तो ठीक है ना, आप अपना सामान लेकर आओ, मैं यहीं पे वेट करती हूँ। ओके फाइन, चलो। कुहू, मेरी डॉल तुम्हारी डॉल से कुछ कहना चाहती है। तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मेरा नाम गुड्डी है और अगर दोस्ती की तो हम दोनों साथ खेल सकते हैं। नो वे, मेरी डॉल तुम्हारी गुड्डी से दोस्ती करे? क्यों? मेरी जैस्मिन कितनी अच्छी है, इसके पास इसका डॉल हाउस भी है, एक अच्छी कार भी है, और तुम्हारी ये प्लास्टिक की डॉल, इसके पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं है। तुम जाओ यहाँ से, मेरी जैस्मिन तुम्हारी गुड्डी से दोस्ती नहीं करना चाहती। गुड मॉर्निंग मैडम जी। अरे गुड मॉर्निंग देवकी, ये सब क्यों किया तुमने? अरे आप लोग नए मकान में आए हैं तो मैं नहीं चाहती थी कि खाने पीने की कोई प्रॉब्लम हो। वैसे भी बहुरानी मैडम जी और सर जी यहाँ के बारे में क्या जानते हैं, तो थैंक यू वेरी मच। किचन का वो देखो। हो अच्छा। मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ये लो बेटा, ये गांव की जमीन और घर के पेपर से। आशा करती हूँ इससे तुम्हारी कुछ मदद हो जाए। थैंक यू वेरी मच। फिर कभी अपनी माँ को थैंक यू मत कहना बेटा। माँ अपने बच्चों के लिए जितना कर सकती है उतना कम ही है। मेरे पास कुछ शेयर्स और एफडीज भी है, मैं वो पेपर्स भी ढूंढ के देती हूँ, ठीक है? जी। इनसे कुछ नहीं होने वाला। तुम कल मुझसे कह रहे थे ना कि तुम सोच रहे हो, अब सोचने से कुछ नहीं होगा, अब कुछ करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ, कोई ना कोई तो मदद कर ही देगा। गिरीश, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, हम बाहर वालों से मदद क्यों मांग रहे हैं? जब हमारे पास वो अनाथ आश्रम है, then why? मॉम उसे नहीं बेचना चाहती, वो मॉम की प्रॉपर्टी, हमें कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। एक बार फिर से जाकर उनसे पूछो प्लीज। Have you gone mad? जब वो नहीं बेचना चाहती तो नहीं बेचना चाहती, खामखा बात बढ़ाओ मत। गिरीश, बात तब बढ़ेगी जब अमेरिका में लोगों को पता चलेगा कि हमारी क्या हालत है। They admire houses, our cars, our lifestyle. और जब उन्हें ये पता चलेगा कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी? और मुझे तो चिंता इस बात की कि हम कैसे डील करेंगे इस सच्चाई के साथ। तुम्हें क्या लगता है मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं? Anyway, I'll think of something. Everybody is just thinking, not doing anything about it.
थैंक यू। दिमाग पे इतना टेंशन लेना अच्छी बात नहीं है बहुरानी। वो एक्चुअली क्या बात थी ना कि मैं किचन में राशन पानी रख रही थी तो आप लोगों की बातें मैंने सुन ली। छोटी मुँह बड़ी बात, मैं कुछ कहूँ? कहो। चेतना मैडम जी ठीक नहीं कर रही। अरे गैरों के लिए अपनों के साथ ऐसा, और किन के लिए कर रही हैं? ऐसे आवारा बच्चे जो लायक भी नहीं है। आपको पता है कैसे हैं वो बच्चे? एकदम आवारा, बिगड़ैल। वो जानते हैं ना छोटू सा कटिंग, पता है वो पेशावर चोर है। और वो दूसरा वाला वो टिन्नू रिमांड होम से भागा हुआ। अगर मैं सबकी स्टोरी बताऊं ना मैडम जी, 1 हफ्ता लग जाएगा। अब क्या बताऊं बहुरानी मैडम जी, चेतना जी भी समझ नहीं रही है। अरे उनकी उम्र ढल रही है, अभी अभी तो हार्ट अटैक हुआ है उनको। वो नहीं संभाल पाएंगी वो अनाथालय। और वैसे भी आगे चल के गिरीश सर जी को ही तो प्रॉपर्टी मिलने वाली है, तो अभी क्यों नहीं? बहुत ज्यादा बोलती हो तुम। और तुमसे किसने कहा कि तुम हमारे इंटरनल फैमिली मैटर में दखल अंदाजी कर सकती हो? हाँ, फैमिली? और नहीं मैडम जी, इतने साल तो मैंने आपकी फैमिली का नमक खाया है। साल तो मुझे लगा इतना तो बनता है। जाओ जाओ और जाकर वो काम करो जिसके लिए तुम यहाँ पर आई। जी एक्सक्यूज मैडम जी, कोई भी हेल्प की जरूरत हो, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं आधी रात एक टांग पे खड़ी मिलूंगी आपको। मैं कौन सा दूर रहती हूँ, 2 मिनट की दूरी पे तो हूँ। बुला लीजिए आप। वैसे भी मैं आपके बहुत काम आ सकती हूँ। नहीं, वो टाइम ही ऐसा है कि मैं क्या बताऊं। आई मीन, आई एम सॉरी आई हैड टू आस्क। हाँ, आई अंडरस्टैंड। थैंक्स एनीवे, बाय। कुछ नहीं हुआ ना, मुझे पता था। मदद नहीं करना चाहते ना वो हमारी मदद कोई नहीं करना चाहेगा। हाँ, तो जब अपने ही मदद करने को तैयार नहीं है तो बाहर वालों से तो एक्सपेक्ट करना ही नहीं चाहिए ना हम लोगों को। क्यों कर रहे हैं हम? यार, मॉम को ताने देना बंद करो प्लीज। उन्होंने एक बार मना कर दिया तो कर दिया, कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। गिरीश, हमारे पास कोई और रास्ता है ही नहीं। दिस वाज आवर लास्ट चांस। तो क्या करूं? अब जो होगा सो होगा, हम कर भी क्या सकते हैं? गिरीश, मेरी बात सुनो। मैं हेलो, I'm calling from the US Federal Bank. Can I talk with Mr. Girish Odja, please? This is his wife. Tell me. Ma'am, I have to inform you that the last date for repayment of your loan has now passed, and the bank had subsequently attached all your property, including your house, office, and all the bank accounts. What? घर, ऑफिस, सब कुछ सील हो गया। You have a period of 2 months in which to repay all your debts, failing which all the property will be auctioned and criminal proceedings will be initiated against you. क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स? मतलब गिरीश को जेल जाना पड़ेगा? We have also mailed you a notice to this effect. Good day, ma'am.
और हमारा ऑफिस, इन सब की नीलामी 2 महीने के अंदर अंदर। नहीं, उस घर में हम सबके सपने हैं। मैं उस घर को नहीं बिकने दूंगी। कुछ भी हो जाए मैं उस घर को नहीं बिकने दूंगी। लेकिन what do I do now? ये अनाथालय बच्चों का है, वो मैं उनसे नहीं लूंगी। गिरीश, हमारे पास कोई और रास्ता है ही नहीं। तो क्या करूं? अब जो होगा सो होगा, हम कर भी क्या सकते? मैडम जी, मैं आपके बहुत काम आ सकती हूँ। जल्दी ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ सैम, बस थोड़ी सी कमजोरी है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। अगर किसी चीज की जरूरत पड़े, मेडिसिन वगैरह, तो मुझसे बोलना। हम मुश्किलें सह कर इतने तगड़े हो चुके हैं सैम कि अब तुम्हारी तरह नहीं है, एक छींक आने पर भी डॉक्टर के पास भागना पड़े। एक तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ और तुम मेरे ही मजाक उड़ा रही हो। अच्छा बाबा, सॉरी। ठीक है, मेरे कपड़े कहाँ हैं? वो आंगन में। चल चल। क्या हुआ छुटकी? कुहू ने कहा कि गुड्डी गंदी है, उसके कपड़े भी अच्छे नहीं है, इसलिए वो उसके साथ नहीं खेल सकती। पर छुटकी, तुम तो गुड्डी से इतना प्यार करती हो, किसने एक छोटी सी बात कह दी तो? लेकिन जैस्मिन कितनी सुंदर है, उसके कपड़े भी कितने अच्छे हैं। अब मुझे भी गुड्डी अच्छी नहीं लगती। कुहू को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं अभी जाके बताता हूँ उसे। सैम, तुम इतना गुस्सा क्यों हो जाते हो? मैं कब गुस्सा होता हूँ? अच्छा ठीक है, तुम छुटकी से ही पूछ लो। तुम तो अभी भी गुस्सा हो। शीशे में जाकर चेहरा देखो अपना, गुस्से से लाल हो रहे हो। छुटकी, कभी भी अपनी चीजों को ना किसी और से कम नहीं समझते। और जहाँ तक कि इस गुड़िया की बात है तो ठीक है, मैं और वृंदा दीदी इस गुड़िया के बाल भी धो देंगे, इसे बिल्कुल चमका देंगे और इसके लिए नए नए कपड़े भी सिल देंगे। तो फिर ये जैस्मिन की तरह दिखेगी। ये उससे भी सुंदर लगेगी। जाओ, तो अपनी गुड़िया के साथ खेलो और याद रखना, हमारे पास जो होता है ना उसी में खुश रहना चाहिए, ठीक है? जाओ। भाषण थोड़ा लंबा था लेकिन अच्छा था। अब जाके कुहू को समझाना पड़ेगा। नहीं सैम, कुहू को कुछ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, वो अभी यहाँ नहीं आई है, उसे थोड़ा वक्त लगेगा एडजस्ट होने में। और जब तुम आए थे ना, तुम तो उससे भी बढ़कर थे। कितनी गर्मी है, कितनी मिर्ची है। हाँ हाँ ठीक है। छैया 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 छैया, चल छैया छैया छैया। जरा देखिए, माँ को किसी चीज की जरूरत है क्या? देवकी। जी मैडम जी, आपने क्यों तकलीफ ली? मुझे बुला लिया होता। काम की बात करनी है मुझे तुमसे। जी कहिए। देखो, माँ को इन बच्चों से क्या लगाव है या फिर ये जगह उनके लिए क्या मायने रखती है, उसकी मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है। परवाह है तो सिर्फ अपने पति और बच्चों की, कि वो कभी भी रास्ते पर ना आए। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं तो शुरू से ही समझ गई थी। आप बताइए कि आप क्या करना चाहती हैं? तुमने कहा था मुझसे कि तुम मेरी मदद करोगी। कोई रास्ता है तुम्हारे पास? जी हाँ, है ना। देखिए, आपकी सासू माँ जो है, मनाने से मानेंगी नहीं। जो चीज आपको सीधे हाथ से नहीं मिलेगी, उसे टेढ़े हाथ से लेना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि नहीं, सॉरी, मैं नहीं बता सकती।
बताने के बाद में मेरी बात पलटकर मेरे पे आ जाएगी। तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा, आगे बात करो। चलो। बहुरानी मैडम जी, ये जमीन करोड़ों की है। इन करोड़ों में मेरा कितना हिस्सा होगा? क्या हिस्सा? हाँ। किस बात का भाई? अभी अभी आपने कहा था ना कि आप अपनी फैमिली का भविष्य देखना चाहती हैं, तो बस मैं भी अपना भविष्य देखना चाहती हूँ। इस जमीन का 10% लूंगी मैं।